स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गिरिराजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नलिनेत्राय वेणुवाद्य विनोदने राधाधरे सुधापाल सालुने बलमानुले त्रवंग भंगे में रूपम वेणुरंध्रकरान्वितं गोपीमण्डलमस्दितं शोभितं श्रीनन्दनन्दनं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। गजेंद्र मुखी गिरिराज बाबा की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ मैं कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ मैं कपटी हूँ जैसा
हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ। मेरे दुख मिटा देना गुरुदेव दया करके। मुझको अपना मैं सबका सेवक हूँ। तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ। तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे कष्ट मिटा देना गुरुदेव दया करके। मुझको अपना लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भागवत भगवान की जय। गजेंद्र मुखी बाबा की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। परम मंगल में परातत्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति, प्रेममयी मूर्ति, आनंदमयी मूर्ति, दिव्य मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान एवं माता बहन भाई बंधु और सभी भक्तन को व्यासपीठ से राधे राधे जय गिरिराज। आज श्रीमद् भागवत के सप्तम दिवस के कथा प्रसंग प्रवचन के संदर्भ में कल सुंदर ठाकुर जी की दिव्य लीला, महारास लीला, उद्धव चरित्र, जो उद्धव ज्ञान के अथाह सागर हैं, लेकिन उनको ज्ञान जन जन को कल्याण नहीं बना। जब उनको ज्ञान प्रेम के सरोवर में जब गोता लगायो तो उद्धव आनंद में हो गए, क्योंकि केवल हमारे आपके पास रूखो ज्ञान होगा,
तो वह ज्ञान में अभिमान को डर है, और अभिमान होने से हमारे आपके जीवन में पतन को डर है। उद्धव गोपीन को जब सत्संग प्राप्त कियो, प्रेम की भूमि में जब प्रवेश कियो और ब्रज रज से ओत प्रोत हो गए, तो दिव्य आज उनको जीवन में केवल आनंद नहीं, परमानंद और भावानंद की स्थिति प्राप्त भई। ऐसे उद्धव चरित्र, महारास लीला में स्वयं भगवान पूर्ण योगेश्वर है, और महारास लीला के माध्यम से भगवान ने ये सिद्ध किया कि भगवान की कहीं भी लीलान में काम नहीं है। प्रातः स्मरणीय संत श्री अखंडानंद जी महाराज कहते कि काम और प्रेम में तनिक बाल भर को अंतर है। अगर संसार के लिए किया जाए तो वो काम है, और भगवान के लिए किया जाए तो वो प्रेम है। और दिव्य तथ्य भगवान को, बलभद्र को विवाह और रुक्मणी जी को भी विवाह द्वारका में बड़े आनंद के संग संपन्न भयो। अग्नि को प्रज्वलित करके 7 फेरा लेकर दिव्य देवलोक से देवतान ने भी पुष्पन की वृष्टि करी। आगे आगे या प्रकार से सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भगवान के 8 विवाह विशेष वहे, रुक्मणी, शतभावा, नागजीति, लक्ष्मणा, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, या प्रकार से। और जो 16,000 की बात है वो भौमासुर जो राक्षस हो वाको वध करके 7 वाके खाई ही उनको पार करके, और मुर नाम को जो दैत्य हो वाको पहरो हो, भगवान ने वाको वध कियो। बाद इनसे भगवान को नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और दिव्य रूप से वैसे वेद के 3 कांड हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड में 80,000 श्लोक हैं, ज्ञान कांड में 8,000 श्लोक हैं, और उपासना कांड में 16,000, 10,000 श्लोक हैं। या प्रकार से जो ये 16,108 को जो दिव्य है, यही 8 प्रकृति है। दिव्य तत्व की सुखदेव जी ने व्याख्या करी। भगवान द्वारकाधीश द्वारका में और दिव्य आनंद से अपने परिवार के संग रहने लगे। धीरे धीरे अपने बाल बच्चे को, नाती पोतान को, सबको दिव्य शिक्षा देने लगे। और इधर एक दिन रुक्मणी जी बैठी वहीं, भगवान कहने लगे कि रुक्मणी, आपके विवाह के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा चारों तरफ आपके लिए पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं, लेकिन जो आपने जीवन में चयन किया कि ना हमारे पास कोई राज्य है, ना हमारे पास कोई भूमि है, हम तो गैया चराने वाले हैं, और आपने सबको छोड़ के हमको जो चयन किया, ये आपकी थोड़ी बुद्धि की कमी रही। बेचारे जो रुक्मणी है वो एकदम उनके नेत्र सृजल हो गए। वो कहने लगे कि स्वामी, आप ये सोच रहे हो कि ये जो राजा महाराजा हैं ये तो नीचे की भूमि आदि राजपाट हैं इनके, लेकिन मैंने जो चुनाव है वो रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण के ऊपर जो तत्व है वाकु मैंने प्राप्त किया है। ये तो हाड़ मास के राजा महाराजा हैं, वाके भीतर जो तृणातीत है मैंने वाकु प्राप्त किया है। या प्रकार से दिव्य भगवान द्वारका में सत्संग करते, सभी 8 पटरानी आदि और जो 16,000 ही उनको भी अपने द्वारका में स्थान दियो। वास्तव में बड़ी दिव्य क्रांति भगवान ने करी। जब 16,000 कन्याओं को कोई ने रखो नहीं तो भगवान ने स्वयं उनको अपनी द्वारका में स्थान दियो। या प्रकार से भगवान धीरे धीरे दिव्य द्वारका में सब सतधर्मा को उद्धार भयो और 8 विवाह आदि दिव्य। यही भगवान एक दिन लक्ष्मी जी से भी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जितनी आप सुंदर हो उतनी अगर आप में बुद्धि होती तो आनंद आ जाता,
लक्ष्मी जी एकदम तिल मिला गई। बोले स्वामी देखो, बात अगर मैं सही सही कहूँ तो एक ही है कि जितने भी यह संसार में लोग हैं वो केवल मुँह को चाहें, आपको नहीं चाहें। भगवान कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, यहीं तो आप में बुद्धि की कमी है, सब मुँह को चाहें। बोले प्रभु वास्तव में अगर भीतर से सबको टेस्ट किया जाए तो सबन की डिमांड मेरे लिए है, आपके लिए कोई कुछ पूजा पाठ नहीं है। आप तो एक निमित्त हो, सब पूजा पाठ को स्रोत केवल मेरी प्राप्ति है। तुरंत भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यही आप में बुद्धि की कमी। बोले प्रभु मैं आपको या कुछ दिखा सकूं। तुरंत लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी ले गई नारायण को। इधर मृत्यु लोक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 व्यक्ति कंधा पे वा को रख के ले जा रहे। पीछे सैकड़ान व्यक्ति वा के संग राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये जो राम नाम सत्य है, अगर कहीं वह व्यक्ति के अलावा और कहीं ये बोल दिया जाए, कहीं शादी विवाह है वहाँ ये राम नाम सत्य बोल दिया जाए तो आदमी जाको अपशगुन समझे। जबकि नियम ये है कि जो मुर्दा जाके प्राण निकल गए हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो यह संसार में रह के, यह संसार की चकाचौंध में फंस के, या मोह माया में फंस के मैं भगवान के सत्य तत्व को नहीं पहचान पाया। लेकिन वास्तव में मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि राम को नाम ही, कृष्ण को नाम ही, शिव को नाम ही, प्रभु को नाम ही, भगवान को नाम ही जीवन में सत्य है और सब असत्य है, यही आनंद है। या प्रकार से लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु अब आप मेरी महिमा देखो। और लक्ष्मी जी जैसे ही ऊपर से असरफीन के रूप में बरसी हैं, वह मुर्दा को एक कोने में लोग पटक के और सब असरफीन को बीनने लग गए। तुरंत लक्ष्मी जी कहने लगी कि देखो प्रभु मेरी कितनी महिमा है। तुरंत भगवान कहने लगे लक्ष्मी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी बुद्धि की कमी है। आपको कौन बीन रहे हो है, आपको कौन बटोर रहे हो है। बोले ये सब लोग बटोर रहे हैं। बोले ये मुर्दा तो नहीं बटोर रहे हो है, अरे जाके भीतर मैं हूँ वो आपको बटोर रहे हो है, वो आपसे स्नेह कर रहे हो है, वो आपकी इच्छा रख रहे हो है। लेकिन जाके अंदर से नारायण निकल गए, फिर आप पूरी वर्ष जाओ तो भी कुछ नहीं। या प्रकार से दिव्य रूप से ऐसे तत्व भगवान ने ये सिद्ध किया कि वास्तव में अगर हम लक्ष्मी को नारायण के संग प्राप्त करेंगे तो हमारे परिवार में, हमारे घर में दिव्य शांति प्राप्त होगी। आज शांति क्यों प्राप्त नहीं है? क्योंकि हम लक्ष्मी को नारायण के संग प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मी को अकेले चाह रहे हैं। तो लक्ष्मी को भान जो है वो उल्लू है, तो वो हमारी सब बुद्धि को भी भ्रमित कर दे और फिर हमारे ये जो धन है इधर बिधर के गलत कामन में लगने लग जाए, जैसे हमारे आपके जीवन को पतन हो जाए। अब ये दिवाली आएगी और दिवाली पे लक्ष्मी जी के संग कौन को पूजन होए? गणेश जी को। मतलब लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रदान है, लक्ष्मी सब कुछ है, लेकिन गणेश जी के संग अगर लक्ष्मी रहेंगी तो गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, विवेक के दाता हैं। जब हम बुद्धि और विवेक के द्वारा लक्ष्मी को सदुपयोग करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माँ है, उनको उपयोग किया जाए, उपभोग नहीं किया जाए। यह प्रकार से दिव्य रूप से और भगवान की दिव्य कथाएँ आदि भगवान की अनन्य लीलाएं हैं। द्वारका में एक दिन भगवान की इच्छा वही, श्रीमन नारायण नारायण करते वहे, 10 दिशाएं गुंजामान करते वहे नारद द्वारका में प्रवेश कियो है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। या प्रकार से कीर्तन करते हुए जैसे ही नारद द्वारका में प्रवेश किया है, भगवान के अंत्य कक्ष में पहुँचे और भगवान ने आज गोपीन की महिमा को उजागर करने के लिए एक दिव्य
लीला करी और नारद से कहने लगे कि हे नारद, आज मेरे मस्तक में पीड़ा है, आज मेरे माथे में दर्द है। तुरंत नारद कहने लगे कि अरे प्रभु, आप मुझ को बताओ मैं कौन सा उपाय करूं। बोले बस कोई भक्त की चरणन की रज मुँह को थोड़ी मिल जाए तो मैं मस्तक पे लगा लूँगा, मेरी ये पीड़ा शांत हो जाएगी। भगवान ने जब जैसे ही ये कही द्वारकाधीश ने, नारद जी तुरंत जैसे ही अंत कक्ष से बाहर निकले तो सभी 8 पटरानी वहाँ खड़ी, वहीं रुक्मणी, सत्यभामा, नागजीती, लक्ष्मणा, भद्रा आदि, कालिंदी, मित्रविंदा सभी वहाँ एकत्रित वहीं। और जैसे ही नारद के पास आई तुरंत नारद कहने लगे, अरे आप यहाँ खड़ी हुई हो और हमारे आपके स्वामी के, हमारे प्रभु के आज मस्तक में पीड़ा है। बोले अरे नारद, आप बताओ हम अपने प्राण दे दें, हम सब कुछ अपना पुण्य आदि सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हैं। तुरंत नारद कहने लगे, ना प्राण देने की ज़रूरत है, ना अपना पुण्य नौछावर करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी, हे रुक्मणी, अपने चरणन की रज दे दो तो प्रभु को मस्तक पीड़ा शांत हो जाए। तुरंत रुक्मणी कहने लगी, अरे राम राम, अरे नारद, आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर हैं, और हमारे चरणन की रज अगर उनके मस्तक पर लगेगी तो हमको तो कहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जब उनने मना करी तुरंत फिर भगवान के पास आए। भगवान तो पहले से ही सब जानते। भगवान कहने लगे कि अब आप वृंदावन जाओ, मेरी गोपीन के पास जाओ। जैसे ही कीर्तन करते भई वृंदावन में पहुँचे हैं। आज वृंदावन को जो तत्व देखो है, जो यमुना कल कल करके बह रही, जो सुगंधित ब्यार चल रही, जो गैयाएँ रवा रहीं, वो आज कुछ देखने को नहीं मिलो। एकदम वृंदावन शांत है, एकदम ब्रज गिरिराज तलहटी आदि सब शांत पड़े हुए हैं। बेचारी आंदरी सी गोपी भी इधर उधर पेड़न से, लतान से, वृक्षन से हे कृष्ण करती जा रही है। और जैसे ही नारद पहुँचे सबरी गोपी इकट्ठी वहीं और इकट्ठी होकर कहने लगे, अरे नारद, आप बताओ हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे इष्ट कैसे हैं, हमारा लाला कैसो है। या प्रकार से जब बात कही तुरंत नारद कहने लगे कि अरे आज जो आपके परमेश्वर हैं, आपके ईश्वर हैं, आपके इष्ट हैं, आज उनको कष्ट है, उनके मस्तक में पीड़ा है। तुरंत नारद से कहने लगे, अरे नारद, आप इतने समय में आए और ऐसा समाचार आते ही आपने दियो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगो। आप जाको कोई उपाय तो बताओ। बोले एक उपाय, अगर थोड़ा सा अपने चरणन की रज दे दो तो वो उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए। तुरंत जैसे ही गोपी ने ये सुनी कि थोड़ी सी रस दे दो, तुरंत नारद से कहने लगी, कुछ डला या कुछ पात्र कुछ लेके आए हो। बोले मैं तो कुछ नहीं लेके आया हो। बोले चलो जो आपको दुपट्टा है यही को फैलाओ और जा मैं खूब हमारे चरणन से रगड़ रगड़ के खूब या रज को ले जाओ, और थोड़ी सी नहीं खूब ले जाओ और जाके उनके पूरे श्री अंग पे लगा दो। माथे के अलावा और कहीं भी पीड़ा होगी तो वो भी उनकी समाप्त हो जाएगी। जब नारद ने ऐसी स्थिति देखी तुरंत नारद कहने लगे, अरे गोपियों, आपको बिल्कुल भी डर नहीं है। श्याम सुंदर द्वारकाधीश के अपने चरणन की रज लगा रही हो, आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुरंत गोपी कहने लगी, अरे नारद, यह नरक और स्वर्ग की चिंता तुम करो, हम तो कोटि कोटि नरक भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कानन में केवल एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि हमारा श्याम सुंदर, हमारा कन्हैया आनंद में है, चाहे वो रुक्मणी के संग खुश है, चाहे सत्यभामा के संग खुश है। ऐसा जब भाव देखो। और नारद जब पहुँचे दिव्य रूप से, आज नारद समझ गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आज आपने बड़ी लीला के माध्यम से जीवन को रहस्य बता दियो कि आप गोपीन से इतना प्रेम इसने क्यों करें। हर तत्व में गोपी हर भाव में चल रही हैं तो भी कृष्ण कह रही हैं, बच्चन को लाल